हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कैसे हैं आप दोस्तों? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू। और मेरे चैनल का नाम है नीरज आनंद ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। हम लोग यहाँ पर डील करते हैं ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के साथ। आइए चलते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट पे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के। शॉक थेरेपी जो हमारे पास एडमिनिस्टर हुई है 1990s में, दे डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। क्या मतलब? हमें तो लगा था शॉक थेरेपी के पास चीजें होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई। रशिया में एक पूरा का पूरा लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स हो गए, एज 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल। यहाँ पर इंडिविजुअल्स के, कंपनीज के सारे सिस्टम खत्म हो गए। सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस, और गवर्नमेंट तो कुछ करता नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो चुका था। हर चीज मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई पे चल रही थी, तो माफिया अपने हिसाब से चला रहा था। और यहाँ से हमें पूरी इंडस्ट्रीज खत्म होते हुए और बहुत ही कम रेट पे बिकते हुए गई। मतलब गवर्नमेंट का जब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता और हर चीज प्राइवेट के हाथ में हो जाती है ना, तो ऐसा ही होता है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए कभी कभी जरूरी होता है। दैट्स व्हाई इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, not socialist economy, sorry, not capitalist economy. They have opted for socialist economy once upon a time. This is known as the largest Gerat sale in history. Valuable industries जो थी वो अंडर वैल्यूड थी, एंड दे वर सोल्ड एट थ्रू अवे प्राइसेस। तो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लार्जेस्ट गेरात सेल इन हिस्ट्री? लार्जेस्ट गेरात सेल में क्या हुआ था कि व्हेन द प्राइवेट पब्लिक कंपनीज वर पुट अप फॉर सेल, प्राइवेट कंपनीज started to opting for it at a very less rate. So यहाँ से आपका डिसअपियरेंस बहुत तरीके से हो जाता है। इसके बाद ऑल द सिटीजन वर गिवन वाउचर्स। सबको एक एक वाउचर दिए गए कि आओ बेटा सेल्स पे पार्टिसिपेट करो, सामान लेना है लो, क्योंकि इकोनॉमी वापस उससे रिवाइव करेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके वाउचर्स जो थे वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं खरीदे गए। द वैल्यू ऑफ द रूबल, यानी रशियन करेंसी, डिक्लाइंड। द वैल्यू ऑफ द रूबल डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन था, दैट वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। इतनी बुरी हालत थी कि सब लोगों की अपनी सेविंग्स चली गई। कलेक्टिव फार्म डिसइंटीग्रेटेड। रशिया को तो स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड, ठीक है। और जो रियल जीडीपी थी आपकी रशिया की 1999 में, दैट वाज बिलो देन 1989। इतने बुरे हालात थे कि क्या बताएं आपको। वो जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, एंड इट ब्रोक डाउन। ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड। द विड्रॉल सब्सिडीज पुश लार्ज सेक्शन इनटू पॉवर्टी। पहले तो हर लोगों को, जब कलेक्टिव फार्मिंग में सबको सब्सिडीज मिल जाती थी, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल लोग पहली बार ये सब देख रहे थे। मिडिल क्लासेस जो थी वो बिल्कुल पढ़ के बस बाहर चली जाती, उनका एक ही सपना था कि अपने देश में नहीं रुकना। माफिया इमर्ज करने लग गई। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी एक्टिविटीज, ठीक है। माफिया, डॉन, गुंडागर्दी, ये सब शुरू हो गया। प्राइवेटाइजेशन आ गई जी। न्यू डिस्पैरिटीज में प्राइवेटाइजेशन कैसे, ऊंच नीच शुरू हो गई। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, हर चीज प्राइवेट लोगों के हाथ में शुरू हो गया, और वहां पे कुछ द रिच गॉट रिचर एंड द पुअर गॉट पुअर। पोस्ट सोवियत स्टेट्स जहां पर रशिया थे, दे वर डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर रीजन्स। इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। अब इन्होंने कोशिश क्या करा कि हमारे पास डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन या इंस्टीट्यूशंस को शुरू करेंगे, बट दे वर नॉट गिवन द सेम अटेंशन, दे वर नॉट गिवन द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, इतने गंदी तरह बनाए गए, इतनी गंदी तरह बनाए गए कि उन्होंने सारे प्रेसिडेंट को अपने साथ पावर दे दी। जैसे देख लीजिए, व्लादिमीर पुतिन को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि पॉपोजिट में कोई है ही नहीं। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाए जो बहुत ही वीक थे डेमोक्रेटिक में। सेंट्रल एशिया में अपने आप को बहुत सारे अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाकी कंट्रीज भी थी, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। दिस इज वन मार्क का क्वेश्चन कि विच कंट्रीज अपॉइंटेड देमसेल्व्स to power for 10 years and then extended for other 10 years. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बाकी तो क्वेश्चन अभी बताया था एक सर। जुडिशियल कल्चर, इंडिपेंडेंस जो था वो देवर येट टू बी स्टैब्लिश। ये सारी इकोनॉमीज रिवाइव करती हैं 2000 के बाद, 2000 ईयर के बाद, ये जब अपनी इंडिपेंडेंस कर लेते हैं। अब इनका रिवाइवल करने के रीजन क्या है, तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिख ले। मोस्ट ऑफ द पोस्ट सोवियत इकोनॉमीज, post Soviet economies
started to revive in 2000. How? इसका आंसर ये है इंट्रोडक्शन. This is going to be the intro point. This is going to be the first point. Second point. Third point. आगे बढ़े. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉक थेरेपी. व्हाट वर, यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. एक बार पहले आप इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, तब मैं आपको आंसर इसका मार्क करा रहा हूँ. क्वेश्चन लिख लीजिए. हाउ फार कैन shock therapy be called the best way to make the transition from communism to capitalism? Done. दूसरा क्वेश्चन. Highlight the consequences of shock therapy. छह नंबर. नहीं, पहले वाला 3 नंबर. अब इसका आंसर मार्क, पहले वाले का आंसर लिखवाऊं, दूसरे वाले का भी मार्क कराऊंगा. पहले वाले का आंसर सुन लीजिए. It was considered to be the best way because पहला रीजन, privatization of state owned assets replacement of collective farms by private agriculture, introduction of free trade, and foreign direct investments and many more. This transition ruled out any third way other than state controlled socialism or capitalism.
प्रॉब्लम थी उनकी पिक्चर। रशिया में दो रिपब्लिक्स थे, एक था चेचन्या और दूसरा था डेजिस्तान। क्वेश्चन लिख लीजिए, विच टू रिपब्लिक्स हैड अ सेशनिस्ट मूवमेंट। सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होती है? सेशनिस्ट का मतलब जब बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। मॉस्को का जो चेचन रिबेल्स के साथ डील करने का सिस्टम था ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बहुत लड़ाइयां हुई। उसके बाद लोगों का इंडिपेंडेंस भी फेल हो गया, कि मतलब उनको समझ में नहीं आया कि कैसे इंडिपेंडेंट बनेगा। ये पहला कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरे पे चलते हैं। ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान में सिविल वॉर हुई जो 10 इयर्स तक चली। द रीजन हैज मेनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स। अजरबैजान, यहाँ पर आपके नगोर्नो काराबाख में some local Armenians want to secede and join Armenia, यहाँ पे अर्मीनिया के साथ ज्वाइन हो गए। इसके बाद आता है आपका जॉर्जिया। द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम इनटू टू प्रोविंसेस। यहाँ पर मूवमेंट्स हुई अगेंस्ट द रिजाइम इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। ठीक है, तो ये देख लो हर जगह पे कहीं ना कहीं जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी सब में लड़ाइयां चल रही थी। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कंट्रीज पानी के लिए लड़ रही हैं, बस बेसिक बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं थी भाई। और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ तो बहुत ही खराब थी। आज भी देख लो ना, सेंट्रल एशिया में जाने से हर कोई डरता ही है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने फिर धीरे धीरे करके अच्छाई क्या करी वो सुन लीजिए। इन्होंने हाइड्रोकार्बन्स पे बहुत काम शुरू करा, जिससे इनको इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। सेंट्रल एशिया धीरे धीरे करके एक कंपटीशन जोन बन गया। इसीलिए 2015 में एक तापी पाइपलाइन आई थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो लाइन जुड़ी थी ये मिस्टर मोदी ने करवाई थी, और उनके साथ तुर्कमेनिस्तान के साथ बहुत अच्छा बिजनेस किया था। हमारे पास अगर बात करें तो पाकिस्तान, रशिया, चाइना और वेस्ट एशिया, ये सारा का सारा इनके आसपास ये लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, क्योंकि लैंडलॉक रीजन है ना। 11 सितंबर यानी 9/11 का जब अटैक हुआ था यूएसए में, यूएसए भी चाहती थी कि यहाँ पर अपने सेंट्रल बेसिस फॉर्म करे, बट रशिया ने होने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे अफगानिस्तान और इराक पे अटैक करना यहाँ से, क्योंकि अफगानिस्तान पे उनको शक था, उसामा बिन लादेन आपको याद होगा। रशिया ने कहीं ना कहीं उनको बोल दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता और ये हम नहीं करने देंगे। चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। चाइना ने बहुत सारी ऑयल रिसोर्सेज पे काम करा, चाइना ने सारे बॉर्डर्स पे सेटल करा, उन्होंने ट्रेड करा, बहुत अच्छा सिस्टम था। ठीक है, लास्ट में आते हैं। लास्ट में मेरे पास आता है ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू। यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया अब अलग अलग हो गए, चेक्स और स्लोवाक्स में इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। बट द मोस्ट सिवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया तो 1981 में हमारे एक साथ थे बिल क्लिंटन सर, यूएस के प्रेसिडेंट। 2000 में इन्होंने खत्म कर दिया इसको। आफ्टर 1991 अलग अलग प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया, हर्जिगोविना, ये सब में बदल गया यूगोस्लाविया। यहाँ पे सर्ब्स ने भी इसको अपोज करा, बट किसी ने सुना नहीं। नेटो इंटरवेंशन एंड बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया के बीच में हमारे पास सिविल वॉर का बहुत ही तगड़ा गेम चला। यहाँ तक पढ़ेंगे प्लीज, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर्स मार्क करा दूँ, क्वेश्चंस और आंसर्स। गाइस ये क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। यहाँ पर आपके पास शुरुआत इसके आंसर की इस तरीके से होगी। यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद रशिया, चेचन्या एंड डेजिस्तान। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट मॉस्कोज रिबेल, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको दिखाई देता है सिविल वॉर का। थर्ड पॉइंट अजरबैजान, फोर्थ पॉइंट जॉर्जिया, फिफ्थ पॉइंट एंड दिस इज योर सिक्स पॉइंट यूक्रेन, किर्गिस्तान। उसके बाद आपको बताता है, बस यही है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है दोस्त, क्वेश्चन है आपका मेंशन
mentioned? The problems faced by post-Soviet states as a zone of competition Under zone of competition. between 1991 sorry after 1991 नहीं after 2001 लिखिए after 2001 ये देखिए ये दिस इज योर आंसर इसका पहला पॉइंट दिस इज योर सेकंड पॉइंट दिस इज योर थर्ड पॉइंट यस बस यहीं तक आपका हो गया आज का थैंक यू